इसको हम लोग अपने तरीके से मनाते हैं और नेशनल इंटीग्रेशन कौमी यकजहती के दिन के तौर पर इसको मनाते हैं और मनाते रहेंगे। तो हमारा प्रोग्राम है और चुनाव भी आ रहे हैं, तो जाहिर है सब पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना तरीके से अपना प्रोग्राम कर रही है। नहीं, आज मुक्ति दिवस, बीजेपी मुक्ति दिवस भी मना रही है। अमित शाह जी हैं यहाँ पे, पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस की भी बहुत बड़ी आज पब्लिक मीटिंग है। हाँ, हमारे पार्टी का ही प्रोग्राम है, हम भी कर रहे हैं, तो करना चाहिए। डेमोक्रेसी है, तेलंगाना की खूबसूरती को देखना चाहिए सबको, आकर यहाँ की भाईचारगी को देखना चाहिए। सर, इंडिया अलायंस हुआ, तमाम मीटिंग्स उसकी हो रही है, इस पर भी चर्चा हो रही है कि आपको नहीं बुलाया गया। आपके शहर हैदराबाद में भी कांग्रेस पार्टी आके CWC की मीटिंग कर रही है, तो इंडिया अलायंस पे आपका क्या रुख? नहीं, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, ना परवाह है कि हमको नहीं बुलाया गया। बल्कि इसमें तो बहन मायावती भी नहीं है, KCR नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के कई पार्टीज नहीं है, इसमें कई हिंदी हार्टलैंड के, महाराष्ट्र के जो छोटी पार्टियां हैं जिनका एक बहुत बड़ा रोल है वो नहीं है। तो अब ये लोग सेल्फ स्टाइल्ड सेकुलरिज्म के चौधरी हैं लोग, तो उनको मुबारक हो, उनका जो भी कर रहे हैं, हमको इसकी कोई फिक्र नहीं है। नहीं, आपको नहीं लगता कि अभी अलायंस के नाम पे एक NDA है, फिर इंडिया है, तो कोई एक जैसे आप जैसी पार्टियां, जैसे आपने मायावती जी का भी नाम लिया, कई तमाम पार्टियां आप बोल रहे हैं कि इन दोनों से बाहर हैं, तो आपको नहीं लगता कि किसी एक ऐसे मोर्चे की ज़रूरत है? हमने तो हमारे मुख्यमंत्री से जो हमने बात की थी, उनसे हमने कहा कि आप इसको लेकर आगे बढ़िए, पेशरफ करिए और एक थर्ड फ्रंट बनाइए जिसमें आप खुद TRS होगी, दूसरे जो पार्टीज बाहर हैं उनको लीजिए। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम इस देश में भी है और मैं समझता हूं कि उस पॉलिटिकल वैक्यूम को अगर KCR लीड लेंगे, उसको वो फुलफिल कर सकेंगे, फिल कर सकेंगे। अब नहीं मालूम वो क्या करेंगे, वो बेहतर बोल सकेंगे, पर मेरा मानना यह है कि थर्ड स्पेस के फ्रंट के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है जो ये INDI अलायंस इसको फिल नहीं कर पा रहा है। सर, CWC में ये इस बात पे चर्चा उठी कि रिजर्वेशन को लेके उठी, जो कैप है 50% का, उससे वो करने अगर आप हमारे पार्लियामेंट की स्पीचेस को देखेंगे तो मैंने एक नहीं 2 से ज़ायद मरतबा मैंने इस बात का डिमांड किया है कि 50% की जो रिजर्वेशन की लिमिट है उसको ब्रीच करने की ज़रूरत है। और 50% की लिमिट को ब्रीच इसलिए करना है क्योंकि जो 27% रिजर्वेशन दिया जा रहा है OBC को, वो समाज में वो लोग 80% के करीब हैं, तो 80% को 27% कैसे देंगे आप? तो उसको ब्रीच करना बहुत ज़रूरी है और हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार एक पार्लियामेंट में बिल लाएगी ताकि उस 50% लिमिट को ब्रीच किया जा सके। सर, जब रिजर्वेशन की बात उठती है तो कास्ट बेस्ड सेंसस की भी बात उठती है, तो उस पर अब नहीं, रोहिणी कमीशन ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब ये सरकार बताए कि इस पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट को रखे, पार्लियामेंट में टेबल करे और उस पर चर्चा करवाए और बताए देश को कि उस रिपोर्ट के जो भी रिकमेंडेशंस हैं या फाइंडिंग्स हैं उस पर सरकार क्या करने वाली है। सर, पार्लियामेंट की न्यू बिल्डिंग का आज इनोग्रेशन हुआ, उसमें इनोग्रेशन नहीं बल्कि झंडारोहण हुआ, उसमें जो विपक्ष के नेता हैं खड़गे साहब, वो नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कहा कि हमें देर से इन्विटेशन मिला। नहीं, देश को नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग की ज़रूरत थी, क्योंकि हम जब देख रहे हैं जो पार्लियामेंट की जो खूबसूरत हमारी पुरानी इमारत है उसका फायर सर्विसेज का क्लियरेंस नहीं है उसके पास, ये कोई बोलता नहीं है। और जब पूरे 540 मेंबर्स बैठ जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। तो यकीनन एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है, मैं समझता हूं कि इसकी ज़रूरत थी, मगर नई बिल्डिंग बनाने से पार्लियामेंट और जमहूरियत मजबूत होगी, ये पार्लियामेंट के चलने से होगा, ये पार्लियामेंट के स्पिरिट में सरकार को काम करने के तरीके से होगा। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में बिल ला लें और दूसरे दिन उसको पास कर लें। तो पार्लियामेंट चलना भी चाहिए। पार्लियामेंट की इमारत, नई इमारत की खूबसूरती उसकी स्ट्रक्चर में नहीं बल्कि उसके चलने में होगी। मेरा सवाल था कि जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो नहीं पहुंचे झंडारोहण, अब वो नहीं गए तो वो बता देंगे, मगर अगर सरकार जब चलाएगी पार्लियामेंट में, ओल्ड पार्लियामेंट से नई पार्लियामेंट जाएंगे तो हम जाएंगे उसमें। बल्कि 2019 के
चुनाव के बाद जब प्रधानमंत्री ने, वजीर आजम ने एक ऑल पार्टी मीटिंग पार्लियामेंट लाइब्रेरी में बुलाई थी, तो मैंने ही सबसे पहले कहा था, उसमें वाहिद मेंबर था, ने कहा कि हमको नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई है। तो प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि नहीं मालूम कि मेरे टेन्योर में होगा, बट मैं कोशिश करूंगा। तो खैर वो नई बिल्डिंग बन चुकी है। अब कोई नहीं गया है, किस वजह से नहीं गया है, तो वो जाने। सर, एक अंतिम सवाल, आपके पड़ोस के सूबे में आंध्र प्रदेश में बड़ी पॉलिटिकल घटना घट रही है। चंद्रबाबू नायडू जेल में है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और जो उन पे आरोप लगे और कई इश्यूज पे कल बयान भी दिया है आपके मित्र और मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कि उन्होंने घोटाले किए, फिर कैश फॉर वोट किया। उस पूरे मसले पर कैश फॉर वोट तो तेलंगाना में है, वो केस यहाँ पर है। वो तो तेलंगाना की पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। जहां तक उनका जो गिरफ्तारी है, वो तो स्किल डेवलपमेंट की है। वो मुख्यमंत्री थे और उनको वो इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? भाई, जगन मोहन रेड्डी को आपने जेल में डाला, आपने उसको बदनाम किया, वो चुनाव हारा, फिर लड़ा, आप बोलते रहते हैं। यहाँ तो जब आप मुख्यमंत्री हैं, जगन मोहन रेड्डी तो मुख्यमंत्री भी नहीं था जिसको बिना पर आपने जेल में डाला। अब आप मुख्यमंत्री हैं, तो आपके मुख्यमंत्री के दौर में ये चीज होती है, तो आपको जवाब देना है। क्या है उसमें? आप मुख्यमंत्री थे ना। आप क्या आम शहरी नहीं हैं? आप जवाब दीजिए, बताइए, फेस करिए। उसमें क्या बात है? कोई बुरी बात नहीं है उसमें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।